त्रिपुरारी भैया, ये साला सब ठेकेदार लोग बसिम्बा का आदमी है। लचान तो पक्का हुई आज। फाइल पे चढ़ाना ही तो बाकी है जी। रखिए हमारे टेबल पे, देखते हैं जी। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। आप लोगों में से कुछ लोग तो यहाँ नए हैं, लेकिन हम कई साल से इसी विभाग में हैं और यहाँ के रीति रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। देखिए, आबकारी विभाग का ठेका हर बार की तरह इस बार भी वसीम भाई को ही जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार की लघु या दीर्घ शंका ना तो है और ना ही होनी चाहिए। हाँ, वसीम भाई हमें हमारा मेहनताना देते आए हैं और इस बार भी दे रहे हैं, ठीक है? तो झोला वोला लाए हैं ना? तो बटोरने के लिए तैयार रहिए। ये लो, इरशाद भाई आ गए। पलट दो। गिरने न पाए भाई। गिल्लो मिश्रा, कम हुआ तो पहुंच जाएगा भाई। आज तक कभी कम हुआ है? 4-6 गड्डी ज्यादा ही निकली है। हम बाहर जाके भीड़ को वापस भेजते हैं। ठेका जिसे बटना था बट गया। एक काम करो, फाइल उठाओ, चलो जल्दी आओ। लाइए। हाँ, और गुप्ता झोला लाए कि नहीं इसके लिए अलग से? लाए। बैठिए बैठिए। जिले भर से आए हुए ठेकेदार भाइयों, अब आप लोग घर जा सकते हैं। टेंडर बंट चुका है, ठेका जिसे मिलना था मिल चुका है। अब साल भर के बाद दर्शन होंगे। धन्यवाद। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, लेकिन अभी तो ठेका खुला ही नहीं। इतने दिनों से हम विभाग के चक्कर लगा रहे और आप बंद कमरे में ही ठेका बांट दिए। ये कोई बात है बाबू साहब? जाओ ना यार, अभी बोला ना साल भर बाद आना। लेकिन खोपड़ी मत खाओ, भागो यहाँ से। लेकिन बाबू साहब, घर चाहिए मखमल का गद्दा। ठेका ले ही ससुर के नाती। मिश्रा आ गए भाई। हो गया नोट गन्ना इधर? बढ़िया चल रहा है ना सब? हाँ, सब संभाल लिए बाबू साहब। तुम अंदर कैसे आ गए? हमने सुना कि आपने टेंडर बांट दिया। हाँ तो अपना लॉटरी खोलने रेट तय किए। पता है आपको हम कितना साल से प्रयास में थे ठेका लेने का? पैसा चाहिए था तो हमको कह देते। यहाँ जितना बिल रहे ना, उससे कहीं ज्यादा आपके मुंह पे मारते। पैसा के साथ साथ ना गांव में गुदा भी होना चाहिए ठेका लेने के लिए। पूरे पूर्वांचल में एक ही आदमी के गांव में गुदा है, इसका नाम है वसीम भाई। भैया तो आप नाराज कहे हो रहे हैं? हम तो इनसे इतना ही पूछे कि ठेका हमको कहीं नहीं मिला। अरे बोल साला, तुम जानते भी हो कि वसीम भाई कौन है रे? लेकिन आप भी नहीं जानते कि हम कौन है। हाँ, ये बात तो सही है। बताओ तुम कौन हो यार? हम तो नहीं जानते, बताओ कौन हो तुम? विजय सिंह।
बाबू साहब, ठेका जो है ना अब बटेगा, और आज के बाद से यहाँ का हर ठेका विजय सिंह के नाम से जाएगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई वसीम भाई, मेरा जान पकड़ दीजिए वसीम भाई। तूने अपनी जमीन साहिब से को बेची ना, साले अब वहीं जाके रो। मार मार को। भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाईजान वो बनारस, बलिया, मऊ, इलाहाबाद के सारे ठेके विजय सिंह ने ले लिए। इस बात चुप गए, लेकिन आप चिंता न कीजिए, साले को काम नहीं करने देंगे। क्या कहा? चिंता ना करें। हाँ, भाई साहब, जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। विजय सिंह को शराब के ठेके मिलने का मतलब साफ है कि हम कमजोर हैं, और कमजोर के पास धन कभी नहीं आता। अरे मैं सत्ता में हूं, मेरी पार्टी सत्ता में है, जिसका फायदा सिर्फ तुम्हें मिल रहा है। अगर फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ तो मुझे कुछ सोचना होगा। भाई साहब, ऐसा है कि अगर आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा होता तो आज आप यहां बैठे नहीं होते। समझे भाई साहब? गला काट मार का। चेहरा देखे। देखा ना साले का शक्ल। खत्म करो साले को। क्या हुआ भैया? आपको छोड़कर ये राम का शरीर भी सब ठीक है? आप अपने राम हाँ को चलो, आशीष दीजिए तुम सो जाओ, कि वो आप तुम सो जाओ। और इस इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा का मान रखने के लिए समर्पित रहे। मृत्यु से पहले मुझे मेरे बेटे राम से कोई मिला दे। राम राम राम। बेटा, हमारे पूरे खानदान में ना आज तक कोई सरकारी अफसर नहीं बना। मैं चाहता हूं कि तुम कलेक्टर बनो। बाबूजी, आपका ये सपना हम जरूर पूरा करेंगे। और हमें तुमसे यही उम्मीद भी है। अरे बेटा, हम चले जाते हैं, तुम्हें लेट हो रहा होगा। लेट नहीं हो रहे बाबूजी, आपको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, जी संभल के जाना बेटा। जी बाबूजी। ये ठेकेदार और मजदूर काहे खड़े हैं यहाँ पे? अच्छा, नहीं पूछते बाबूजी। गाड़ी रुको। क्या हो प्रणाम गया? बिरदा सिंह जी, हम सब बहुत ही परेशान हैं। इस खदान में हर हफ्ते एक ना एक मजदूर मर जाता है। कुछ कीजिए, पहाड़ तोड़ते हुए मर जाएं हम या जख्मी हो जाएं, पर गुल्ली सिंह हम लोगों की 1 रुपए की मदद नहीं करता। बाबूजी, ये गुल्ली सिंह है कौन? गुल्ली सिंह वसीम खान का आदमी है,
वसीम खान के गुंडाई के दम पर वो यहाँ लोगों को दबा रहा है, मजदूरों पे अत्याचार कर रहा है। चलिए मेरे साथ। पिताजी पिताजी आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन अरे बेटा समझ नहीं पा रहे पिताजी। अरे आप ही तो बोले कि ये लोग अच्छे लोग नहीं गुंडा लोग हैं वो। हाँ, इसलिए तो पिताजी पिताजी आप मत जाइए पिताजी। पिताजी आप गुंजी भैया, ये बिहारी यादव का मुंशिया वीरेंद्रवा यहाँ मजदूरों के साथ काहे आ रहा है? आने दे। क्या बात है वीरेंद्र सिंह? गुली सिंह, इन मजदूरों से तुम जो ये दिन रात जानवरों की तरह काम करवाते हो, उन्हें इंसान समझकर उनके दर्द को समझो। समस्या क्या है ये बोलो, ज्ञान मत पेलो। तुम्हारी ये जो खदान है ना, ये अवैध है। इसे तत्काल बंद करो। बंद कर दें? हाँ, और जितने भी मजदूर तुम्हारे खदान में काम कर रहे हैं ना, और जो मारे गए हैं, उनके घर वालों को हर जाना दो। अरे वीरेंद्र सिंह, हाँ है ये खदान अवैध, और इंसान एक ना एक दिन तो मरता है। अस्पताल में मरे, सड़क में मरे, या हमारी इस खदान में। अमरता का वरदान लेकर तो कोई नहीं आया ना। हाँ, प्रभु की इच्छा थी, यहाँ मर गए। इसमें हर जाने के बाद बीच में काहे घुसेड़ रहे हो? ए भैया समाज सेवक, हम तुमको पहले भी समझाए थे और अभी भी समझा रहे हैं, नेतागिरी ज्यादा करो नहीं, नेतागिरी में घुसेड़ देंगे। हमारे बेटे को छोड़ो। कौन है भाई? बेटे को छोड़ो। ये हमारे मुंशी जी के लाडले हैं। पुलिस से हमसे बात करो। बाबूजी कुछ नहीं होगा हमको। तोड़ो मार को। को मसीहा बन करवाया क्यों हरामजादों का? तेरी बहुत इज्जत है इनके सामने। चल एक काम कर, अब मैं तेरे बेटे को तभी यहाँ से जाने दूंगा जब तू इन सबके सामने मेरे पैर धोए, समझे? नहीं तो तेरा लड़का गया जान से। मेरे बेटे को मत मारो। जो कहोगे वो मैं करूंगा गुरलीन सिंह, बस मेरे बेटे को मत मारो। जी साहब प्रणाम। ऐसी भीड़ लगी है, कहाँ रहा इधर? ये साहब वसीम के आदमी गुली सिंह और पांचों वीरेंद्र जी को। बम गोला कुछ चला? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं मिला। ठीक है जाओ तुम। क्राइम होने से पहले ही पुलिस पहुंच गई। अरे कोई कुछ तो करो बाबूजी। बाबूजी तुम भी परेशान हुए, हमें भी परेशान कर। इन हरामखोरों की बातों में आ गए तुम। मत परेशान, छोड़ देंगे अपना लड़की को। छोड़ो छोड़ो, बिल्कुल हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। भाई हो हमारे, है ना? आ जाओ, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना, है ना?
पुजारी सिंह के कहने पर रोज पुलिस वाले चले आते हैं और उनको खिलाने पिलाने में ही सारी कमाई चली जा रही है। तो तू ये कहना चाहता है कि तू पैसे नहीं दे पाएगा? नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ कम। तू ये सब जो कर पा रहा है ना, क्योंकि साहेब सिंह का हाथ तेरे ऊपर है, वरना सारी जिंदगी उठाईगिरी में बीत जाती। अब ज्यादा ज्ञान मत छू, समझा? चल चल। आत्मा को आज तृप्ति मिली है। शराब के ठेके पर पुजारी और वासीम के वर्चस्व को ललकारा है तुमने। सचमुच आज तुमने हमारी छाती चौड़ी कर दी। मर्दों का सीना होता है साहिब सिंह जी, छाती औरतों की होती है। अंग्रेजी में कहावत है, मोर रिस्क मोर पेन, और मोर पेन यानी कि मोर गेन। समझाते हैं आपको, शराब के ठेके में अब हिसाब 1/4 का नहीं, आधे आधे का होगा, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, और ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा हिस्सा। सोच लीजिए, अभी चलते हैं। विजय जी, तुम्हें क्या लगता है साहेब सिंह आधे आधे पे मान जाएगा? चाचा, उसके पास अभी कोई रास्ता बचा नहीं है। वसीम से बचने के लिए उसे हमारा साथ चाहिए, और वसीम पर पुजारी सिंह का हाथ है। पुजारी सिंह की पार्टी सत्ता में, और साहिब सिंह की पार्टी सत्ता में आना चाहती है, तो हमको इसे अच्छा और कोई मौका लगा नहीं अपनी शर्त रखने का। ससुरा साहिबा को आज से पहले हम जितना जानते थे, उसके जैसा हरामी आदमी अपने धंधे में आधा हिस्सा कभी किसी को देता नहीं। लेकिन अब देगा नहीं तो बहन चुत गांड करवाएगा। भैया, वो कल बड़की का गौना है, घर चलेंगे ना? बेटा, घर चलोगे तो भाभी को अच्छा लगेगा। एक अपराधी मेरा बेटा नहीं हो सकता, और वीरेंद्र सिंह का तो कतई नहीं हो सकता। इस दुनिया में उस आदमी की जान का कोई कीमत नहीं होता है जिसके रीढ़ का हड्डी झुका हुआ हो। तो तू हत्यारा बन जाएगा, गलत सलत काम करेगा। देख विजय, तूने बदला लेना था, तूने ले लिया। बस अब खत्म कर दे सब और वापस आ जा। नहीं माई, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है माई। तो निकल यहाँ से, भाभी निकल करके बाहर। भाभी, बस विजय, विजय, भाभी। अच्छा सुनो, 3 और लेके आओ, जल्दी लेके आओ यार, जल्दी जाओ वहाँ पे फटाफट से। अच्छा अम्मा, वो 3 बोरे रखवा दिए हैं बर्तन के, और एक और आ रहा है अभी। ठीक है, तो उसको देखते रहना, बताते रहना उसको। और भैया, ठीक है भैया। अरे जिया जी प्रणाम। कैसे हैं? अच्छा हम जी कह रहे थे कि वो
विदाई तो हो नहीं पाएगी आज। अरे ऐसे कैसे? अरे वो पंडित जी बोल रहे हैं कि मुहूर्त वहूर्त सब निकल गया। अरे हम भी पत्रा देख कर हैं, ऐसा तो कोई दोष नहीं है, आज तो पूरा दिन शुभ है। अरे दोस्त तो नहीं है, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि कुछ ब्रह्मांड में कुछ तो ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि मतलब जो सूरज है और जो चंद्रमा है उसका आगे पीछे का जो बीच का जो मामला है ना, वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा गया। अरे देखिए चुन्नू जी, ऐसा मजाक ठीक नहीं अरे है। भैया एक जी, तो आप लोग 3 साल बाद क्या बना कर कर रहे रहे हैं, आज तो देखिए लेकर ही जाना है, कुछ भी हो जाए। दमाद जी ये मजाक कर रहा है। अरे देखिए ना आप, एक पुरानी आदत है चुन्नू, कोई मिला नहीं तुझे, जा तू अपना काम कर। पंडित जी बोल रहे बारातियों को दे, चल चल निकल। बता रहे हैं कुछ गड़बड़ है, समझ करो। चल 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 फिलहाल शुरू चल इधर से चल। सुनो जी भैया जी। पनीर पे ही नजर मत टिकाए रखना, इधर उधर भी नजर दौड़ाते रहना। भैया जी आप निश्चिंत रहिए। सब ठीक हो गया, दिक्कत की कोई बात है नहीं वैसे। पिताजी, भैया तुम आएंगे ना? बहन का गौना है, जरूर आएगा, लेकिन वो वसीम का आदमी उस दिन उसका चेहरा देख लिया था। उस दिन आबकारी विभाग में उसे सबके सामने खुल के नहीं आना चाहिए था, खतरा बढ़ चुका है। जरा ध्यान रखना हिफाजत, मिलेगा साला जरूर आज वो। और नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे भैया? नहीं मिलेगा तो साला उसके बहन को विधवा बनाएंगे। ध्यान से आना। बहुत सुंदर लग रही हो। हम तो सोच भी नहीं पा रहे कि हमारी जिंदगी तो मेरे बगैर कितनी सुनी हो जाएगी। विजय भैया की बहुत याद आ रही है अम्मा। वो हम जरा बाहर देख के आते हैं। हाँ, काफी मेहमान है ना। भाई कैसे पता चलेगा भाई? साथ भाई देखे हैं ना, वो गोली मारेंगे तो अभी मारेंगे। अगर विजयवा मिल गया तो भैया ट्राई का तुम्हारा की मारेंगे ना बे। आजा। अम्मा, विजय भैया कहाँ है? सूरज दिख रहा है क्या? नहीं भैया, देखने जाएंगे। अरे आप ही तो देखें उसको, हम तो देखने नहीं किए। देखिए ना, इधर हो रहा वैसे ही मारा।
गन फैक्ट्री में छापा पड़ने वाला भाई। तलाशी लो। दरोगा, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? इलीगल हथियार रखते हो बे? वसीम खान के आदमी है,